स्वार्थ इवेति दृष्टांतितम। कारिका 56 और कारिका 57 इन दो जगहों में क्या कहा गया? स्वार्थ इव परार्थ। इसकी जो प्रवृत्ति है, किसकी? प्रकृति सृष्टि का निर्माण करके प्रवृत्त हुई है, बद्ध पुरुषों को अपने कर्मफल का भोग करा रही है। तो उसमें विचार चल रहा था कब तक ये करती रहेगी। तब हमने कहा जब तक ये पुरुष के अंदर तत्संबद्ध जो बुद्धि विवेक ख्याति नहीं कर लेती है। प्रश्न उठा कि भाई दोबारा फिर प्रवृत्त हो सकता है प्रकृति। ठीक है, मान लिया बुद्धि विवेक ख्याति जग गई। विवेक ख्याति को हो जाने के कारण से प्रकृति जो है उस पुरुष को भोग देना बंद कर देगी। लेकिन क्या गारंटी है दोबारा भोग देना आरंभ नहीं करे? कभी अनादिकाल में शुरू कर दी थी ना उसने, उसको बंधन में डाल दिया था पुरुष को, वैसे दोबारा डाल सकती है। तब आपने कहा कि नहीं, स्वार्थ इव। जैसे दुनिया में देखने को मिलता है व्यक्ति अपना किसी स्वार्थ को लेकर किसी प्रयोजन को लेकर कोई क्रिया में प्रवृत्त हुआ है, तो वह प्रयोजन जब सिद्ध हो जाता है तो वो क्रिया से निवृत्त हो जाता है। और एक कोई जरूर नहीं हुआ व्यक्ति उस तरह की क्रिया को दोबारा करेगा जब तक दोबारा वो प्रयोजन महसूस ना हो। एक प्रयोजन सिद्ध हुआ, वही प्रयोजन दोबारा उसके सामने उपस्थित यदि होता उसी प्रकार का प्रयोजन, तब न दोबारा प्रवृत्त होगा। लोक व्यवहार में भले ही एक जैसा प्रयोजन बारंबार जीवन में कई बार भी आ सकता है, लेकिन मोक्ष का प्रयोजन बारंबार आने जाने वाला नहीं। इसलिए एक बार पुरुष मुक्त हो जाता है तो वह प्रकृति दोबारा उस पुरुष के पास फटक भी नहीं सकती। इसके लिए जवाब दिया प्रकृति दोबारा से क्यों नहीं प्रवृत्त हुई? क्योंकि प्रयोजन सिद्ध हो गया। प्रयोजन क्या था? मोक्ष रूपा प्रयोजन सिद्ध हो गया। अब एक बार जब प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, व्यक्ति जो कोई भी हो जिस क्रिया को लेकर के इस प्रयोजन के लिए प्रवृत्त हुआ है उस क्रिया से वो निवृत्त हो जाएगा। जैसे दृष्टांत बहुत सारे हैं। आप थके हुए हैं, थकान को दूर करना भी प्रयोजन के लिए आप सोए हैं, है ना? सो गए। कब तक सोते रहेंगे? कब तक? जब तक थकान की निवृत्ति की महसूस ना हो अपने आप जग जाओ। लेकिन दोबारा तभी प्रवृत्त होते हो सोने के लिए क्योंकि दोबारा आप थक जाते हो। लेकिन यह दोबारा बंधन का प्रश्न नहीं उठता। स्थूल दृष्टांत मात्र है। स्वार्थ प्रवृत्त पुरुष उस क्रिया से प्रयोजन सिद्ध होने के बाद निवृत्त हो जाता है। लेकिन प्रयोजन यदि नित्य प्रयोजन है तो बारंबार प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं रहेगा। अनित्य प्रयोजन हम ले जाते हैं, क्षणिक प्रयोजन लेकर हम प्रवृत्त हुए हैं, जहां वह अभी वह प्रयोजन सिद्ध हो गया, अभी भूख निवृत्त हो गई, आप खाने से निवृत्त हो गए, फिर कहेंगे आप दोबारा भोजन करना ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो जो क्षुधा निवृत्ति है वो क्षणिक प्रयोजन है, नित्य प्रयोजनों में से नहीं। अतः क्षणिक प्रयोजन की आपूर्ति के पश्चात दोबारा भूख लग सकती, भूक्षा हो सकती है कि क्षणिक निवृत्ति हुआ है, क्षणिक प्रयोजन सिद्धि हुए। प्रयोजन की सिद्धि नित्य नहीं था, क्षणिक था। अतः दोबारा प्रवृत्ति का कारण होता भूक्षा उपस्थित हुआ तो भोजन खाने के लिए आप प्रवृत्त होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा प्रयोजन नहीं है। यह जो प्रयोजन एक बार सिद्ध हो जाए दोबारा उसको उपस्थित का प्रश्न नहीं उठता। क्यों? क्योंकि आत्यंतिक दुख त्रय का निवृत्ति हो गया। नित्य सुखानुभूति, पुरुष की नित्य स्वरूपानुभूति हो जाने के पश्चात दोबारा उसको किसी चीज की आवश्यकता महसूस ही नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं ये जो बात कहा गया तो उसी को दृष्टांत से समझाना चाहते हैं। स्वार्थ इवेति दृष्टांतितम तद विभजते, उसी को विभाजन पूर्वक सुस्पष्ट करना चाहते हैं। स्वेच्छा की पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति किसी कार्य प्रवृत्त होता है तो वह इच्छा की पूर्ति होने के पश्चात उसे निवृत्त जैसे हो जाता है। और ये जरूरी नहीं होता हमेशा किसी प्रयोजन को लेकर के ही प्रवृत्त हो, उत्सुकता से भी हो सकता है। यह प्रकृति का वास्तव में कोई प्रयोजन नहीं, खुद का पुरुष का प्रयोजन है। पुरुष मुक्त होना चाहते हैं, अतएव स्वार्थैव परार्थ कह दिया था। जैसे दुनिया स्वार्थ के लिए प्रवृत्त होता है
लेकिन प्रकृति अपना कोई स्वार्थ रखती नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए प्रवृत्त होती नहीं है, वो हमेशा परार्थ के लिए। जो सनातन धर्म की बड़ा विलक्षणता रही है, पहले जमाने में से एक बार कर्नाटका का हाईकोर्ट में बात उठाई, एक स्त्री का विवाद हुआ अपने पति के साथ, तो पति ने स्त्री को त्याग करने के लिए डाइवोर्स का जो है लेटर दे दिया। अब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, क्या कागज है मालूम नहीं, वो तो साइन कर दी, इतना ही जानती थी अपना नाम लिखना, लिख दी उसने। बाद पता चला उसको इसका मतलब है यहाँ अलग रहने का पड़ जाएगा, वो तो पता नहीं। पहले जमाने में जैसे होता रहा है, आज से करीब 20-25 साल पहले की बात है ये। फिर उसने कोर्ट में अपील किया, उस औरत के भाई वगैरह ने अपील वगैरह किया, तो बातें उठा कि भाई देखिए हम किसी प्रयोजन से इसके साथ जुड़े नहीं हैं, हमारा क्या प्रयोजन इस पति से। वहां से बात उठाया, उसे शुरू किया वकील ने, स्त्री का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है इस पुरुष से। दलील होते होते अंत में ये बात हुई, एक इच्छा की जरूर पूर्ति होती है, एक स्वार्थ स्त्रियों में सामान्य रूप में होता है, मां बनने की इच्छा होती है, उसकी पूर्ति इस पति रूपी पुरुष के बिना हो नहीं सकती। उस एक प्रयोजन के चक्कर में स्त्री सारा जिंदगी अपनी बर्बाद कर लेती है। प्रश्न फिर आगे ये उठा, एक इच्छा की पूर्ति के लिए प्रवृत्त हुई, शादी कर ली, और पुरुष ने उसका जिंदगी भर शोषण किया। ये होता है। और कर क्या रही हो, जिंदगी रोटी बना रही है, भोजन बना रही है, बच्चों की कपड़ा धो रही है, उसके अपने खुद धो रही है, पति का धो रही है, जिंदगी वही खत्म। और क्या कर रही है, कुछ नहीं। और कुछ अपनी इच्छा कुछ विशेष पूरा करके, खाने पीने की इच्छा, कपड़े की इच्छा, और क्या इच्छा होता है। ये तो घर में अपने माँ के घर में थी तब भी पूरी हो रही थी, तो शादी करना जरूरी था कि इन चीजों के लिए। रोटी कपड़ा मकान के लिए शादी नहीं हुआ। अंत में सिद्ध किया वकील ने वहां, स्त्री तो अपना सारा जीवन अपना क्षुद्र स्वार्थ मात्र के लिए अपना नहीं है, केवल पूरी की पूरी परार्थ के लिए करती है, पति और बच्चों के लिए ही करती है, सारा जीवन कर दिया। इसलिए इसमें संपत्ति आधा आधा बंटवारा नहीं हो सकता, पूरा ही देना पड़ेगा। क्या पालन पोषण बच्चों को वही करेंगे, पूरा उसको देना पड़ेगा। उसके बाद ही कानून बना 50-50%, नहीं तो पहले कानून नहीं था। कर्नाटक हाईकोर्ट में जब केस तय किया कि पति का सारा संपत्ति पत्नी के यहाँ चली जाएगी, क्योंकि पत्नी पालेगी बच्चों को, पति तो आगे कहीं तो कमा के खा सकता है, ये तो अनपढ़ थी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, पूरा संपत्ति देना पड़ गया उसको। तो इसी तरह से यहाँ पर भी प्रकृति क्या है, अपने लिए नहीं प्रवृत्त हुई है, परार्थ के लिए प्रवृत्त हुई। और परार्थ के लिए जो प्रवृत्ति हुई, उत्सुकता के कारण से। इसलिए छोटा सा गाना गाए थे, यौवन की नदी में तैरने के कारण से सारा जिंदगी बर्बाद हो गई। यौवन की नदी में यदि लड़की अपनी यौवन की नदी में तैरने का मतलब क्या, पति से संबंध कर लेने से, शादी कर लेने से सारा उसका जिंदगी खत्म हो गया। इस यौवन में यदि अपना नियंत्रण में ब्रह्मचर्य ठीक है, तो सारा जीवन पुरुष का भी अपने आप में मस्त रहेगा, स्त्री भी अपने आप में ब्रह्मचारी नहीं बन के सुखी रह सकती है, कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा। समस्या यहाँ उत्सुकता दो, यौवन की वजह, एक जीवन का शरीर के अंदर एक ऐसी धारा है, वासनाएं जगती है उस उम्र में, उत्सुकता बढ़ती इन चीजों की। प्रकृति को भी ऐसी उत्सुकता सर्ग के आदि काल में हुआ, जिसके कारण से पुरुष को भोग देने के लिए प्रवृत्त हो गई। औत्सुक्य से निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्दत् अव्यक्तम। औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, उत्सुकता की निवृत्ति मात्र के लिए जिस प्रकार से आम आदमी अपना कोई प्रयोजन नहीं है, केवल उत्सुकता हो जगी, मैं जान में क्या हो रहा है, तमाशा देख रहे, उसके लिए प्रवृत्त हुआ, तमाशा देख लिया, अरे कुछ नहीं, वापस चले आए। अब जैसे आजकल के जमाने के दृष्टांत लोग हैं, एडवर्टाइजमेंट हो जाता, अमुक सिनेमा, अमुक एक्टर किया है, तो लगा मचा देते, पहले से इतनी उसकी जो है ना प्रचार विज्ञापन दे देते हैं, लोग लाइन लंबी लंबी हनुमान की पूज जैसे खड़े होकर टिकट खरीदते सिनेमा घरों में। और क्या हुआ, 2.5 घंटा हो होते रहा, देखते रहे, उसे पागल रहे, और बाहर आए पसरा छोड़ते और कुछ नहीं पड़ता। क्या नहीं,
केवल उत्सुकता थी ना, क्या है इतने विज्ञापन हो रहे, इतने प्रचार हो रहे, देखा जाए कुछ नहीं, थोड़ी देर की मनोरंजन थे। और वे आपके माफिक मनोरंजन हो या ना हो, लेकिन आप पैसा दे ही दे तो देखना पड़ेगा। कई लोग 2,500 3,000 रुपये लेकर टिकट खरीद रहे हैं। बताओ, एक सिनेमा देखने के लिए 2,500 रुपये का टिकट खरीद, पागलपन नहीं है ये? और एक बार नहीं देख रहे, मूर्ख ऐसे हैं, 10-10 दिन 10-10 बार देख रहे उसी चीज को। मैं कहा क्या हो गया दुनिया को, किस दिशा में जा रही है? और उत्सुकता एक बार में निवृत्त नहीं हुई, अनेक बार जाना पड़ा। मैंने औत्सुकता की निवृत्ति के लिए पुरुष प्रवृत्त होता है, प्रयोजन के बिना भी। अपना कोई स्वार्थ, कोई खास प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। जे भी तो खाली हुआ तो 2,500 भी गया, कोई इंटरवल होएगा, उसे 150 रुपये का खाएगा पिएगा यही तो होता है। बोले बर्बाद, जेब भी खाली हुआ, समय भी फालतू चला गया, अंदर पसीना पसीना हो करके परेशान होकर बाहर आया। चलो एसी सिनेमा थिएटर में हो तो पसीना नहीं होएगा, फिर भी समय तो बर्बाद होगा। लेकिन इस बात को समझता नहीं, क्यों? उत्सुकता है, प्रयोजन कुछ भी नहीं सिद्ध हो रहा है वहाँ, वास्तविक मनोरंजन भी वहाँ होता नहीं है। वहाँ जो संस्कार मिलता है गलत ही संस्कार मिलता है। आजकल शिक्षाप्रद तो कोई ऐसी सिनेमा तो है, इसे गलत संस्कार लेकर के आ रहा है, सारा गड़बड़ हो रहा है, किंतु उत्सुकता के कारण से व्यक्ति प्रवृत्त हो गया। उसी प्रकार से कह दिया था, क्रियासु लोक औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम प्रवर्तते, तत्वत ठीक उसी प्रकार से इदम अव्यक्तम प्रधानम मूल प्रकृतिरपि पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते, पुरुष को मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रवृत्त होती है। औत्सुक्य, औत्सुक्यम इच्छा, इच्छा सामान्य का नाम औत्सुक्य। विशिष्ट प्रयोजन नहीं ले रहे यहां पर, इसलिए इच्छा सामान्य को ले रहे हैं। इच्छा सामान्य प्रयोजन में तो आदमी का कुछ स्वार्थ सिद्धि हो रहा है, कोई लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, कुछ वासना क्षय की संभावना होती है। इन इच्छा में ऐसा नहीं है, इच्छा तो मूर्खतापूर्ण होते रहता है। अब आदमी को इच्छा हुई, चलो भाई आज जो है हम लड्डू खाएंगे, क्या होगा उससे? दाल रोटी मिल रही, उससे पेट नहीं भरता है, लड्डू खाने से पेट भरेगा क्या? नहीं, वो उत्सुकता जब इच्छा सामान्य का, उसका पीछे यहाँ से रिस्क जाएगा, मार्केट जाएगा, वहाँ फिर दुकान में रेट पूछेगा, फिर सस्ता सस्ता में खरीदेगा। चीप एंड बेस्ट जमाना है आजकल, सस्ता भी और बहुत बढ़िया भी हो बोलता है, ऐसे कैसा होगा समझ में नहीं आता है। ये वर्डिंग से गड़बड़ है, चीप एंड बेस्ट, ये गड़बड़ है। चीप का मतलब है खराब, जो सस्ता होगा तो कैसा होगा वो? जिसे कुछ माल डाला ही नहीं वही तो सस्ता होगा, जिसमें अच्छा माल डाला हो तो सस्ता कैसे हो सकता है? जो अच्छा होगा वो तो महंगा होगा, स्वाभाविक है। जो खराब माल होगा, जो माल अच्छी डाली ही नहीं गई है या तेल में तला गया है, वही तो होगा सस्ता। अब बोलते चीप एंड बेस्ट, जब भी मैं बचपन में सुनता था तो बड़ा अखरता थे, क्या है लोग बोलते हैं, अब इस पॉसिबल समझ में नहीं आती। अब आज तक ये सब समझ में नहीं आई, चीप एंड बेस्ट पॉसिबल असंभव है। आज ठगाई में संभव है, ठगने के लिए कहा जाता है चीपेस्ट एंड बेस्ट, ठगेगा वो, है कि नहीं? वह सबसे बढ़िया कपड़ा और देगा आपको सबसे खराब कपड़ा, आपको ठग सकता है। सस्ता माल चाहिए तो जरूर वो गड़बड़ी रहेगा। उसी प्रक्रिया पर भी उत्सुकता इच्छा सामान्य है, वहां विशिष्ट प्रयोजन नहीं है। और इच्छा सामान्य जो प्रवृत्त हुआ है, सा खलु इष्यमाण प्राप्त निवर्तते, वह इष्यमान वस्तु की प्राप्ति होने पर वो निवृत्त हो जाता है। इष्यमान वस्तु का प्राप्ति होने पर क्या होता है? वह व्यक्ति निवृत्त हो जाता है। निवृत्त होता है का मतलब क्या हुआ? इष्यमान स्वार्था इष्ट लक्षण फलस्य। इष्यमान वस्तु क्या है? स्वार्थ है, और स्वार्थ क्या होगा? इष्ट लक्षण फलस्य, फल को ही हम कह सकते हैं। अर्थात फल की प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति अवश्य ही निवृत्त होता है। प्रयोजनी इष्यमान अभीष्ट जो चाहा जाता है वो होता है, क्योंकि जो फल होता है वह इच्छा का विषय भी होता है। जो फल होता है वो इच्छा का विषय,
इसलिए देखो वहां पर कर्तुम ईप्सिततमं कर्म, व्याकरण में कर्म से किसका हुआ? कर्ता के द्वारा ईप्सिततम, इच्छा का विषय हो गया ईप्सित, उसमें अतिशयन इच्छा का जो विषय हुआ ईप्सिततम, अतिशयन इच्छा का विषय जो होगा। नहीं तो क्या होता है, जा रहा है बच्चा, आप स्वभाव है, हम लोगों ने भी किया होगा, याद नहीं रहता ना बचपन में क्या क्या किया है। एक लकड़ी लिए बच्चे क्या करते हैं, रास्ते पर जितना इलेक्ट्रिक पोल टन 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 बजाते हुए घर जा रहे हैं। उनको बजाने में कोई लक्ष्य घर जाना, लक्ष्य क्या है? घर जाना। ये कोई प्रयोजन नहीं है और खेल भी नहीं है। ये कोई खेल है क्या? खेल भी नहीं है। अब ये उत्सुकता है, टन टन बजाया जा रहा है, लेकिन वो भी ईप्सित है, किंतु ईप्सिततम नहीं है। हम क्या कर रहे? तृणम स्पृशन गृहं गच्छति, घास को छूते हुए जा रहा है। घर जाना मुख्य है, तृण को छूना मुख्य नहीं है, गौण कर्म है, मुख्य कर्म उसके संज्ञा। ईप्सित, ईप्सितर, ईप्सिततम, ईप्सिततम होता है वो कर्म संज्ञा वाला होता है। व्याकरणकार भी कहते हैं, कहने का मतलब है ईप्सित वस्तु वह होता है जो इच्छा का विषय। यहाँ ईप्सित का दिया उत्सुकता का अर्थ इसलिए ले रहा हूं, इष्ट लक्षण फलस्य दार्ष्टान्त की युजति, इसको दृष्टांत में घटाया हुआ बात को दार्ष्टान्त अपना सिद्धांत में घटाने जा रहे हैं कि पुरुषस्य मोक्षार्थम प्रवर्तते तद्व्यक्तम। उसी प्रकार जैसे एक पुरुष सामान्य लौकिक आदमी अपनी उत्सुकता की निवृत्ति के लिए किसी क्रिया विशेष प्रवृत्त होता है, एक गौण प्रयोजन हो चाहे मुख्य प्रयोजन हो, उसको उसकी प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुआ पुरुष वह क्रिया से निवृत्त होता है। जैसे उसी प्रकार से यह प्रकृति जो अव्यक्त मूल प्रकृति या प्रधान ज्ञान से जो कहा जाता है, यह अव्यक्त भी पुरुष को मोक्ष देने रूपी प्रयोजन के लिए प्रवृत्त हुई है। जिस दिन वो मोक्ष दे देगी और जिस दिन एक ख्याति बुद्धि में उत्पन्न हो जाता है, उस दिन से प्रकृति प्रवृत्त होना बंद कर लेगी। किसके प्रति? उस पुरुष के प्रति, सभी के प्रति नहीं। तद्वदव्यक्तम ननु भवत पुरुषार्थ प्रकृति प्रवर्तेगा निवृत्तिस्तु कुतस्त्या प्रकृते है इत्यतः। तब कहते कि भाई देखो, ननु भवत पुरुषार्थ प्रकृति प्रवर्तक, पुरुषार्थ इसलिए प्रकृति का प्रवर्तक है, यह बात हम मान लेते हैं, लेकिन निवृत्तिस्तु कुतस्त्या प्रकृति है। इन प्रकृति निवृत्त जो हो रही है, उस प्रवृत्ति से उसकी निवृत्ति होने में क्या हेतु है? हेतु क्या है? प्रवृत्ति के लिए पुरुषार्थ कारण हो गया, और आपने पुरुषार्थ सिद्ध हो जाए तो निवृत्त हो जाएगी, यही आपने कहा। लेकिन पुरुषार्थ सिद्ध होने ही क्यों देगी? वो पुरुषार्थ सिद्ध क्यों होने देगी? प्रकृति चाहेगी ये बेवकूफ बना रहे, बंदे ने पड़ा, बुद्धि को विवेक होने नहीं दे। ये जरूरी है कि बुद्धि में विवेक पैदा होने दिया है वो, और आड़े में और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए आपको हेतु, स्पष्ट हेतु देना पड़ेगा। निवृत्ति का पीछे प्रयोजन सिद्धि इतने मात्र हेतु नहीं हो सकता है। क्योंकि हम कह सकते हैं जिस प्रकृति ने अनादिकाल से आज तक बंधन में रखी हुई है, अचानक उसकी बुद्धि कैसे पलट जाएगी? कैसे वो एकदम आपको मोक्ष देने में तैयार हो जाएगी? क्यों तैयार होगी मोक्ष देने? उसे चाहिए नाचते रहना, तो ऐसे ही। और आपके ईश्वर भी ऐसा ही है। ईश्वर ही कह रहा है ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, मैं इनको दौड़ाते रहता हूँ, नचाते रहता हूँ, ये मेरे खिलौने हैं। पपेट शो, पपेट शो देखा है? कठपुतली का नाच कभी नहीं देखा है? कठपुतली का नाच देखा नहीं? वो एक स्टेज होता है, आदमी नहीं होते नाचने वाले, लकड़ी के खिलौने होते हैं, और उसमें धागे होते हैं, हाथ में, पैर में, खोपड़ी में, सब में धागे लगे रहते हैं। वो धागे के ऊपर से वो पीछे पर्दा रहता है, पर्दे के सामने वो सारे रहते हैं, वो देखते रहता है, ऊपर से नचाते रहता है, सारा रामायण दिखा देते हैं। कठपुतली नाचते रहते, नचाने वाले आपको दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है वो, और ऐसा सूत उसे बंधा हुआ रहता है, आपको सूत भी नहीं दिखता। जो सामने लाइट छोड़ते हैं ना, उस लाइट से केवल आपको खिलौने दिखते हैं, राम वगैरह दिखाई देंगे, लेकिन उनके हाथ यूं हो रहा है, सब धागों से खींचा जा रहा है, बाण छोड़ा रहा है, सब कुछ। वो बड़ा कलाकार होते हैं, बहुत दिमाग के काम है।
कठपुतली का नाच आसान नहीं है। अब वो जब कराते तो कराने वाला हमें दिखता नहीं, इसलिए हम लोग भी नाच रहे हैं। कराने वाला कौन है, नचा रहा है कौन, आपको मालूम है? मालूम नहीं। शास्त्र ने कह दिया ईश्वर है, मान लिया आपने। और नहीं, सांख्य वाले कहते हैं नहीं नहीं ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं, अभी खंडन किया ना कल ही। और इसने कहा प्रकृति करती है सब काम, सब प्रकृति का खेल है। वेदांत वास्तव माया का खेल है। अभी विचार हो रहा है वह प्रकृति बुद्धि अपना ही कार्य बुद्धि में विवेक ख्याति को क्यों जगाएगी, अपना असलियत को क्यों पोल पट्टी खोलने देगी है? जैसे कोई स्त्री है, मान लो किसी कारणवश संस्कारवश वासनावश कुछ भी हो, पहले एक वेश्या जैसे जी भ्रष्ट थी, शादी होने के बाद जिंदगी में कभी भी अपने पति से बोलेगी नहीं कि मैं ऐसे भी थी। पुरुष भी मान व्यभिचारी था, कभी नहीं बोलेगा पति से मैं ऐसे था, बदमाश था। नहीं तो जिंदगी भर ताना मारती रहेगी, इंजेक्शन देती रही, तू ऐसे था तू ऐसे था तू ऐसे था तू ऐसे था। वो ताना मारेगी और वो बताएगी तो ये ताने मारेगा। दोनों का हाल यही है जिंदगी में, संसार में। इसलिए एक दूसरे के बारे में कभी अपने जिन में कौन क्या कैसे थे बोलते नहीं। कुछ कुछ बातें बोलते हल्की फुल्की, लेकिन पूरी बातें नहीं बताते। इसलिए प्रकृति भी है, वो क्यों बोलेगी कि मैं तेरे को सता रहा था आज तक, विवेक क्यों जगाने देगी, मैंने तेरे को बंधन में रखा था, मैंने तो खूब नचाया है, तुमको दुखी बनाया है, थोड़ी बोलेगी वो। ऐसा विवेक तो होने ही नहीं देगी। इसीलिए प्रयोजन सिद्ध हो जाए तो निवृत्त हो जाएगी, यह युक्ति बनती नहीं है। कोई और हेतु को बताना पड़ेगा जिसकी वजह से प्रकृति पुरुष को मोक्ष देकर निवृत्त हो जाएगी। क्या है वह हेतु? तो बता रहे, रंगस्य दर्शित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति। रंगस्य दर्शित्वा, जिस प्रकार कोई नर्तकी यथा नर्तकी रंगस्य मने रंग भूमि में विद्यमान, जो रंगस्थल विद्यमान जितने दर्शक हैं उन दर्शकों को दर्शित्वा अपने नृत्य का दर्शन करा करके नृत्यात् निवृत्तते, नृत्य से निवृत्त होकर चली जाती है। नाच रही, कब तक नाचती रहेगी? पुरुषों को ना अपने नृत्य दिखाएगी और चली जाएगी। यहाँ पर एक दोष थोड़ा देते हैं लोग, वंस मोर वाला। एक बार एक रामायण चल रहा था नाटक, तो राम ने मारा बाण, रावण धैर्य से गिर गया, मर गया। अब लोगों ने उसकी गिरने की जो तरीका था ना, बहुत बढ़िया ढंग से उसने जो है नाटक किया। लोगों ने वंस मोर चिल्लाए, दोबारा हो ये दृश्य, दोबारा हो। मरा हुआ रावण खड़ा हो गया और राम को दे बाण मारो, दोबारा मारो, और लोग बोल रहे वंस मोर। मर गया फिर खड़ा हो गया। नाटक में तो संभव है, ऐसे यहाँ भी संभव है ना। नृत्य है, लोगों ने वंस मोर बोल दिया तो नृत्य की वापस नाचने लग जाए दोबारा। ये दृष्टांत आपका ठीक नहीं है, ऐसा लोग दोष देते हैं इस दृष्टांत पे, लेकिन वास्तव में दोष बनता नहीं है यहाँ, क्योंकि दृष्टांत वास्तव में नहीं है, ये उपमा है। दृष्टांत और उपमा में बहुत अंतर होता है। उपमा किसको कहते हैं? सादृश्यता जहां पर होगी वह उपमा दी जाती है, और दृष्टांत सादृश्यता नहीं होता है, बल्कि जितने अंश में दृष्टांत हमें लेना होगा उतने अंश मात्र के लिए दृष्टांत को स्वीकार किया जाता है। और सादृश्यता में ऐसा नहीं है, भूयो धर्म की सादृश्यता हो जाता है। तद भिन्न सती तदगत भूयो धर्मवत्तम सादृश्यत्म, नियम लक्षण है। तद भिन्न सती तदगत भूयो धर्म की सादृश्यता होनी चाहिए। भूयो धर्मवत्ता है तब सादृश्यता होती है। उपमा में भूयो धर्मवत्ता है और दृष्टांत में ये किंचित अंश मात्र से भी संभव होता है, और यहाँ उपमा मानी गई है, दृष्टांत नहीं है। पुरुष से तथा आत्मान प्रकाश, इस पर क्या करेगी प्रकृति? पुरुष को अपने स्वरूप दिखा करके, अर्थात अपनी जो त्रिगुणात्मकता और प्रकृति और पुरुष का भेद जो तादाद में अध्यास हो रखा है, इस अध्यास का भंग करके विवेक ख्याति जगाते हुए सत्य और पुरुष, बुद्धि और पुरुष दो भिन्न है, अन्योन्य नहीं है, दो अत्यंत भिन्न वस्तु है, ये बोध करा देती है। यही अपने आप को दर्शाना। अपने आप का दर्शाना का हकीकत क्या है? हमें ये विवेक नहीं है, हमें लगता है प्रकृति कोई अलग चीज ही नहीं है,
शक्ति और शक्तिमान का अभेद हो रखा है। शिव शक्ति की रूपिणी, ललिता सहस्रनाम में शब्दावली आता है शिव शक्ति की रूपिणी। यह हमेशा प्रकृति शिव के साथ ऐक्यता प्राप्त हुए के समान ही रहती है, कभी भी अलग प्रतीत ही नहीं होती। जिस दिन यह प्रकृति यह शक्ति अपने शिव अर्थात पुरुष से पृथक होकर प्रतीत होने लग जाए तो उसी का नाम प्रकृति ने अपने स्वरूप को पुरुष के सामने प्रकाशित कर दिया। जिस क्षण प्रकाशित हो जाए विनिवर्तते प्रकृति, तब पुरुष को भोग देने से निवृत्त हो जाएगी। इसके लिए एक और बात कहेंगे, आगे दृष्टांत समझाएंगे। लेंगे कुलांगना स्त्री को, कुलांगना स्त्री, मॉडर्न स्त्री नहीं। कुलांगना स्त्रियों का वर्णन है कि उनको कहते असूर्यम पश्या। व्याकरण में एक शब्द बनता है असूर्यम पश्या, कभी भी सूर्य को भी नहीं देखने वाली, ऐसे हमेशा घर के अंदर रहने वाली स्त्री का नाम असूर्यम पश्या। कभी भी सूर्य को भी नहीं देखी है वो। ऐसी स्त्री को कोई परपुरुष देख सकता है? जब घर से बाहर कभी इस तरह निकली ही नहीं, जिसने सूर्य को भी नहीं देखा, खिड़की से भी झांक के नहीं देखा, ये भी नहीं खिड़की में खड़ी होकर के किसी पुरुष को देख रही है और पुरुष खिड़की में खड़ी हुई उसको देख ले, खिड़की पर भी नहीं आई, कहने का मतलब खिड़की पर आ जाएगी तो सूर्य दिखाई देगा। इस तरह से रहने वाली स्त्री जो खिड़की तक भी अपने घर के अंदर प्रवृत्त नहीं हुई है, सूर्य का दर्शन भी कभी नहीं हुआ, वह स्त्री का विवाह होने के बाद क्या वह पर पुरुष को दर्शन करने का अवसर देगी? अपने पतिरूपा पुरुष के अलावा किसी पुरुष का दर्शन नहीं देगी। वह सूर्यम पश्या ही रही कुलांगना स्त्री। यही रिवाज आजकल यहाँ पर भी गरीबों में रह गया है। वो पूरा का पूरा घूंघट लगा करके चलती है स्त्रियाँ। अपने जेठ आ जाए, कोई भी आ जाए, ससुर वगैरह भी, वो पूरा घूंघट लगाते हैं। नियम यह है कि स्त्री अपने पति के अलावा दूसरे के सामने अपने चेहरा न दिखाए। ये परंपरा थी अनादिकालीन सनातन धर्म की। क्यों थी, क्या थी, उसका विवेचन अभी नहीं करेंगे, तो भागवत पुराण का विषय है, यहाँ का विषय नहीं है। यह दृष्टांत में आएगा, विचार करेंगे उस पर, तब देखा जाएगा। रंग से स्थानेन स्थानिनः पारिषदान उपलक्षेति। रंग है तो स्थान होता है ना। रंग भूमि किसको कहते हैं? नृत्य करने का जो मंडप बना हुआ है उसको रंग मंडप, रंग भूमि, रंग स्थल, ये सब शब्द प्रयोग होता है, स्थानवाचक शब्द है। और वहां पर उसके तरफ दर्शकों को कैसे बोल रहे हो? रंग से करता है, दर्शक से कैसे कर दिया? तो स्थान के द्वारा स्थानीय के साथ अभेद करते हुए बात। जैसे बोल कौन रहा है? मंच बोल रहा है। अरे मंच क्रोशती, मंच चिल्ला रहा है। मंच चिल्लाता है क्या? जो मंच पर बैठा हुआ आदमी चिल्लाता है? मंच पर बैठे हुए लोग चिल्लाते हैं, मंच नहीं चिल्लाता है। वहां क्या किया? स्थान रूपा मंच का स्थानीय पुरुषों के साथ अभेद व्यवहार हुआ है ना। उसने यहाँ पर भी स्थान है रंग स्थल, उससे भी बैठे हुए जो दर्शक हैं उनके साथ अभेद करते हुए रंगस्य अर्थात दर्शकाणाम इत्यर्थः। स्थानेन स्थानीन माने पारिषदान उपलक्षेति, उपलक्षित कर दिया गया है। आत्मान शब्दाद्यात्मना पुरुषाद भेदेन च प्रकाश। आत्मान प्रकाश का मतलब क्या? शब्दादि रूपेण विद्यमान प्रकृति अपने आप को पुरुष से अपने पृथकत्व को प्रकाशित कर देती है। अभी तक कैसा भान हो रहा है? ऐक्यता का भान हो रहा है। दोनों का तादात्म्य ध्यास चला हो रखा है। यह आध्यासिकी संबंध जो है भ्रांति जन्य है, पहले बोल चुके हैं, अविद्याजन्य है। अविद्या यहाँ पर शब्द न करते हैं, उनकी शब्दावली क्या है? अविवेक ख्याति जन्य है। अविवेक ख्याति के कारण से प्रकृति पुरुष की ऐक्यता का भान हो रहा है, भेद का भान नहीं हो रहा है। और विवेक ख्याति का मतलब क्या? इसीलिए बुद्धि और पुरुष का भेद ज्ञान, इसी का नाम विवेक ख्याति। वह विवेक ख्याति का भेदेन च प्रकाश्य, अपने शब्दाद्यात्म रूपता के द्वारा वह अपने आप का भेद को उस पुरुष के सामने प्रकाशित कर देती है। स्यादेत प्रवर्तताम प्रकृति पुरुषार्थ। ठीक है, मान लिया यह प्रकृति पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त हो गए। पुरुषार्थ उपकृतात् प्रकृति, प्रकृति लप्स्यते कंचित उपकार।
उपकार किया गया उस पुरुष से, क्या प्रकृति भी अपने लिए कोई उपकार को प्राप्त कर रही है? पुरुषार्थ को उपकार कर दिया प्रकृति ने, प्रकृति ने पुरुष का उपकार किया, उन्हें उसको मोक्ष दे दिया, यही उसने उपकार किया। उपकृत उस पुरुष से क्या प्रकृति भी अपना कोई उपकार प्राप्त कर रही है? आज्ञा संपादन आराधितात इव आज्ञापुर्भुजिष्या, जैसे आज्ञाओं का संपादन करता हुआ आराधना करने वाली स्त्री अपनी भुजिष्या आज्ञापयितु आज्ञापन करने वाले का, या कहने का तात्पर्य आज्ञा पालन द्वारा प्रसन्न हुए आज्ञाकारी स्वामी क्या करता है? अपना जो सेवा करने वाले किंकर जो सेवक है उनके लिए कुछ उपकार करता है ना। जैसे आप लोग भी सेवा करते फ्री फंड में, कुछ अपेक्षाएं हैं कि स्वामी जी हमको ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, नहीं, कुछ तो अपेक्षा है, तो वो पूरी हो रही है तो सेवा कर रहे हैं, तो तुम जाने तुम्हारे काम जाने, अपना पूरी बिस्तर उठ के चल दो। तो उपकार आप कर रहे हैं हमारी, तो हमसे उपकार की अपेक्षा कर रहे हैं, भैया नहीं, ये हम उपकार के इसलिए आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, यही माना जा सकता है। तो प्रश्न उठ रहा है इसी प्रकार का, परस्परम भावयंत, गीता में कहते हैं ना, देवता और मनुष्यों का परस्पर भावना से संसार चलता है, तो यह परस्पर भावना भी होनी चाहिए। प्रकृति ने पुरुष को उपकार किया तो ठीक है, वह स्वामी भूता पुरुष उपकृत होने के पश्चात प्रसन्न होकर के उस सेवा कर रही थी जो आज तक उस प्रकृति का क्या उपकार सिद्ध करती है, बताओ। तथा च न परार्थस्य आरंभ, यदि अपेक्षा करेगी किसी उपकार का, फिर परार्थ सेवा नहीं हुआ प्रकृति के, पहला अपने स्वार्थ ही वह परार्थ, पारार्थता नहीं रह जाएगी, स्वार्थ के लिए कर रही सिद्ध हो जाएगी। और उभयतस्पाशरज्य, यदि पुरुष उपकृत होने के बाद प्रकृति का कुछ उपकार नहीं करता है तो पुरुष को क्या माना जाएगा? निर्दयी, सेवक पर कोई दया ही नहीं, कोई उपकार ही नहीं कर रहा। अरे जिंदगी भर जिसने सेवा करा आज में उसको लात मार के निकाल दोगे, छोड़ दोगे, ऐसे कैसे होगा? तब प्रश्न उठ रहा है इसलिए कि उभयतस्पाशर जो फंसेगा, यदि प्रकृति खुद चाहती किसी प्रकार का उपकार पुरुष मेरा करे, मेरा कोई ना कोई उपकार पुरुष संपादन करें, फिर तो स्वार्थ के लिए प्रवृत्त हो गई माना जाएगा, परार्थ के लिए प्रवृत्त हुई थी, यह आपका जो सिद्धांत था वो भंग होगा। और यदि पुरुष दया करके कुछ उपकार करता नहीं या अपने कर्तव्य से उपकार करता नहीं किसी प्रकार के प्रकृति का, तो पुरुष के आरोप हो जाएंगे, पुरुष ऐसा आदमी कैसा हो गया, पुरुष ऐसे कैसे हो सकता है, सबसे उपकार ले और कुछ ना दे वापस। हवा ऐसे दुनिया में आज तो चल ही नहीं सकता है। आज की दुनिया में बिल्कुल प्रश्न ठीक है कि बिना कुछ पाना चाहे कोई कुछ आपको देगा ही नहीं, कुछ भी देते हैं तो उसके पहले बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं, बल्कि और भी खराब होते जा रहे समय, कुछ पहले अपना प्रयोजन सिद्ध कर ले तब आपको 2 कौड़ी देंगे। कई ऐसे लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होने के बाद आपको कुछ देंगे, उससे पहले नहीं। पहले आपके पास 10 बार आएंगे, गुरुजी प्रणाम करेंगे, सब करेंगे, हाँ जी ये जी वो जी, बस तो बस जी बोलते रह जाते हैं, बहुत मुश्किल कर देते हैं। इसलिए उनका कहना है कि देखो उपकार को मानोगे तो पारार्थता भंग हो जाएगा, न परार्थो अस्या आरंभ इत्यतः।